पहली कथा रामचरितमानस से मिलती है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए द्रोणागिरि से, संजीवनी बूटी लेकर के आए और संजीवनी बूटी के चक्कर में पूरे इस पहाड़ को उठा लाए। जब संजीवनी बूटी तोड़ करके लखन लाल जी के मुंह में डाली गई तो उनके प्राणों की रक्षा हो। अब तो जो गोवर्धन पहाड़ था राम जी से कहने लगा कि प्रभु मैं तो आपके काम आ गया, मैं तो आपके काम आ गया और मैं परिवार से भी अलग हो गया। अब बताओ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो राम जी कहने लगे कि तुम चिंता मत करो गोवर्धन, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो तुम्हारे तलेटी में अनन्य लीलाएं करूंगा और तुम्हारा मैं पूजन कराऊंगा। पहली कथा ये मिलती है। अब दूसरी कथा मैं सुनाता हूं। एक बार की बात है, कथा में ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन अपने अपने भाव हैं। एक बार पुलस्त्य ऋषि द्रोणागिरि गए। एक बार की बात है, पुलस्त्य ऋषि द्रोणागिरि गए और तो जैसे द्रोणागिरि पे गए तो द्रोणागिरि ने उनका बहुत ही स्वागत सम्मान किया, बहुत ही स्वागत सम्मान किया। और बहुत स्वागत सम्मान करने के बाद में उनको भोजन प्रसादी जो भी सेवा संकल आती सब की। तो आज पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे द्रोणागिरि हम थोड़ा नेक भ्रमण करके आते हैं। और जैसे ही भ्रमण करने के लिए निकले तो क्या देखते हैं कि जो द्रोणागिरि का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था गोवर्धन, और उनके सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा सुंदर था ये कौन? गोवर्धन। आज गोवर्धन की सुंदरता को देख करके पुलस्त्य जी मोहित हो गए, मोहित हो गए। और उन्होंने मन में विचार कर लिया, करे ये तो यहाँ तो एक से एक सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर यही द्रोणागिरि का पुत्र है, लेकिन यहाँ ये क्यों पड़ा हुआ है? अरे ऐसे सुंदर पुत्र को, ऐसे सुंदर पर्वत को तो काशी विश्वनाथ की शरण में होना चाहिए। ऐसे सुंदर पहाड़ को तो काशी विश्वनाथ की शरण में होना चाहिए, और ऐसे सुंदर पहाड़ के कारण काशी विश्वनाथ की भी शोभा बढ़ेगी। जब उन्होंने खातर संकला खूब की, अब चलने का नंबर आया, चलने का नंबर आया तो आज द्रोणागिरि ने कहा कि महाराज और बताइए मैं आपकी सेवा क्या करूं। और कुछ उपहार देने के लिए कहा कि प्रभु बताइए उपहार भेंट रूप में मैं आपको क्या दूं। और जैसे कहा कि भेंट रूप में क्या दूं, तो आज पुलस्त्य जी को तो क्या पसंद था? गोवर्धन। तो कहा कि हमें देना ही चाहते हो उपहार में, भेंट में, तो हमें अपने बड़े वाले पुत्र गोवर्धन को दे दो, हम इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं और इसको हम काशी विश्वनाथ की शरण में रह जाएंगे। जब इतनी बात कही, इतनी बात सुनने के बाद में आज द्रोणागिरि के नेत्र सजल हो गए और पुलस्त्य जी से मना भी नहीं कर सकते थे। अपने बेटा गोवर्धन को बुलाया और कहा कि बेटा, कोई पिता नहीं चाहता है कि उसकी संतान उससे दूर हो, चाहे एक हो वो भी उससे प्यारा होता है, चाहे 10 हो वो भी उससे प्यारे होते हैं, कोई नहीं चाहता। लेकिन पुलस्त्य जी ने
मेरे सामने ऐसा सवाल रख दिया है कि उनसे मैं मना भी नहीं कर सकता हूं। ये तुम्हें अपने साथ काशी विश्वनाथ ले जाना चाहते हैं, अब तुम्हारी मर्जी क्या है। तो गोवर्धन कहने लगा कि पिताजी, अगर जो भी आपका आदेश, हम आपकी संतान हैं, जैसे आप कहोगे हम उसी में राजी हैं। अगर आपने कह दिया है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पुलस्त जी से 2 मिनट बात करके तब जाऊंगा। आज गोवर्धन पुलस्त जी के पास गया और कहने लगा, महाराज मैंने सुना है कि आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। पुलस्त जी कहने लगे कि हाँ ये सत्य है, तुम्हारी जगह ये नहीं है। अरे तुम्हारी जगह तो काशी विश्वनाथ की शरण में, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगेगा, तो वहां चलिए। गोवर्धन कहने लगा कि मेरा वजन इतना है, मेरा भार इतना है, मुझे कैसे ले जाओगे, मुझे कैसे ले जाओगे। तो कहा कि तुम मेरे हाथ पे बैठ जाना। तो गोवर्धन ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में बैठ के जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन गुरुदेव मेरी एक शर्त है, जहां आपने मुझे रख दिया फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जहां आपने रख दिया फिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, शर्त मंजूर है। और आज गिरिराज जी को लेकर के आ रहे हैं, और जैसे ही मेरी ब्रज भूमि आई तो गोवर्धन मन में विचार करने लगे कि मैं काशी विश्वनाथ की शरण में जाके क्या करूंगा। मां तो केवल शिवबाई बढ़ाऊंगा, लेकिन यहां द्वापुर में मेरे राम जी कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आने वाले हैं। क्यों न मैं यहीं रह जाऊं और अपने बाल कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करूं। बाल कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करूं, इसलिए उसने भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इधर पुलस्त जी को लघुशंका लगने लगी, और जैसे लघुशंका लगने लगी तो अपनी शर्त को भूल गई और गिरिराज को वहीं रख दिया। और जैसे लघुशंका से निवृत्त हुए और होने के बाद हाथ धोने के बाद में बोले कि आओ गोवर्धन मेरे हाथ में बैठ जाओ। गोवर्धन कहने लगा कि पुलस्त जी ये मेरी शर्त थी कि मैंने कहा था कि जहां भी आप मुझे रख दोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप अपनी शर्त को भूल रहे हैं। तो आज पुलस्त जी को क्रोध आ गया और कहा, करे मूर्ख, मेरे साथ जाने से मना कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। मैं तुझे श्राप देता हूं कि रोज तू तिल तिल भर घटेगा। इतना कहने के बाद में आज पुलस्त जी तो वहां से चले जाते हैं, और वही गोवर्धन है कि एक एक तिल तिल रोज घटता है। ये कथा ये मिलती है। अब जा मैं